प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के गणित का तीसरा अध्याय जो कि संख्याओं के साथ खेलना हमने प्रारंभ कर दिया था और इससे पूर्व वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल के 5 प्रश्नों को यानी कि 5 भागों को हल कर लिया था। अब उसके ही शेष बचे हुए 5 भागों को हम हल करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, मद से करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर पहले का बाकी के बचे हुए 5 प्रश्नों के साथ। तो पहले में F, G, H, I, J आज हम करने वाले हैं और A से लेकर के E तक हम पूर्व में कर चुके हैं और उनमें भी हमने क्या निकाला था, मद से ज्ञात किया था यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो शुरुआत करते हैं F से जो कि है 34 और 102। तो 34 और 102 का जैसे कि पूर्व में हमने बात की थी, हम 34 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड के लिए हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो 34 में 2 का भाग दिए तो कितना आया, 17। और हम जानते हैं 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में तो अभाज्य संख्या का ही भाग देना होगा ना। तो यहाँ पर पे आया 34 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 17, 2 गुणा 17। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट संख्या जो कि है 102। तो अब हम 102 के भी अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से निकालेंगे। शुरुआत करते हैं 102 में इकाई के स्थान पर 2 होने का 2 का भाग दे करके, ठीक है ना। तो 2 का भाग दिया तो कितना आया, ये 51। और चूंकि पीछे 1 आ गया है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है चेक करेंगे हम विभाज्यता के नियम से, जो कहता है अंकों का योग कर लीजिए। जैसे हमने 5 और 1 को जोड़ा तो मान कितना प्राप्त हुआ, 6। और 6 में हम जानते हैं 3 का पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब 51 में भी 3 का पूरा भाग जाने वाला है। तो दे देते हैं 3 का भाग। जैसे हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, बच गए 2 और 3 सत्ते 21। यहाँ पर भी 17 आ गया और 17 में तो 17 का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ये आया 17, ठीक है। और 17 में 17 का भाग देने पे कितना प्राप्त हुआ, 1। और जैसे ही हमें 1 प्राप्त होता है हम मानों को लिखना शुरू कर देते हैं और भाग देना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आया 2 गुणा 3 गुणा 17। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे गुणनखंड ढूंढने हैं, अर्थात जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ देख पाए 2 दोनों में है, जिसको उभयनिष्ठ भी कहते हैं। और 3 की बात करें तो 3 यहाँ है तो ऊपर नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। और 17 अगर हम ध्यान से देखें तो 17 दोनों में है, अर्थात अब हम सारे गुणनखंड क्या लेने वाले हैं, 2 और 17 को। और जैसे ही हमने 2 को 17 से गुणा किया, मान कितना प्राप्त हो गया, 34। तो हम समझ गए संख्या 34 और 102 का म सब पर 34 है। अगर ध्यान से देखें तो वही संख्या सबसे छोटी वाली संख्या निकल करके आ गई है। चलते हैं अगले बिंदु पर जो कि हमारा है जी। अब अभी तक तो हमने केवल 2 संख्याओं के मद से निकले थे, ठीक है ना। अब संख्या हमारी हो गई है 3, तो कोई बात नहीं, 3 का कर लेते हैं। सबसे पहले 70 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, चूंकि 0 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही। और जब हमने भाग दिया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 35। और 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 की बात करते हैं तो अंकों का योग किया, 3 और 5 का योग कितना हुआ, 8। और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 3 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 5 होती है। और 5 के पहाड़े में तो 7 दफ़ा 35 आता ही है। तो 5 का भाग दिया 7 दफ़ा और 7 का भाग 1 दफ़ा, अर्थात 17 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7। बच्चों ध्यान देना, आप कोशिश करना जब भी अभाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इनको ऊपर नीचे लिख देंगे तो फिर आपको वापस व्यवस्थित करना होगा, तो बेहतर रहेगा ना सबसे छोटी संख्या से शुरुआत की जाए, ठीक है ना। ऐसे ही अब हमें 105 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहीं पर पे 105 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये हुआ 105 और चूंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं 3 का जाएगा क्या, अंकों का योग करके देख लेते हैं। 5 और 1 6, 0 तो जोड़ने पे 6 ही रहने वाला है, तो 6 में तो 3 का भाग जाता है, अर्थात 105 में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 तिया 9 और बच गया 1, 3 पंजे 15, चला गया पूरा भाग 35 दफ़ा। और 35 में हम भाग देंगे 5 का 7 दफ़ा और 7 में 7 का ही भाग देंगे 1 दफ़ा। और यहाँ में रुक जाना है। और 3 गुणा 5 गुणा 7 हम लिखने वाले हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए हमारे संख्या 105 के अभाज्य गुणनखंड। चलते हैं नेक्स्ट संख्या पर जो कि हमारी है 175। तो 175 के लिए हमने लिखा, और चूंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। और अंकों का योग करके देख लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 1 13, और 13 में 3 का भाग नहीं जाता है।
तो ये तो समझ में आ गया कि 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। और चूंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का भाग दे देते हैं। 5 दिया 15, बच गए 2, और 5 को 5 दफ़ा 5 25, और 35 में फिर से 5 का भाग जाएगा कितनी दफ़ा, 7 दफ़ा, और 7 का भाग देंगे हम 1 दफ़ा, और 1 आते हैं हमें रुक जाना है। तो ये गुणा हो गए 5 गुणा 5 गुणा 7, अर्थात हमारे 175 के गुणनखंड हुए 5 गुणा 5 गुणा 7। और अब हमें क्या करना है, बिल्कुल हमें सारे गुणनखंड ढूंढने हैं, अर्थात हमें वो गुणनखंड ढूंढने जो तीनों में होगा। शुरुआत करते हैं 2 से। तो हम देख पा रहे हैं 2 ऊपर वाली संख्या में है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। अगर ये 2 में भी होता तो भी हम नहीं लेते, क्योंकि तीनों में होना चाहिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 लकीली तीनों में है, तो मैं इस 5 को ले लेती हूँ, तीनों में है ना। अब बात करते हैं अगली संख्या 7 की, तो 7 भी तीनों में है, तो 7 को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दूसरे वाले नंबर पे 3 है और 3 बाकियों में नहीं है। इसी प्रकार से 5 यहाँ पर है, बाकी में नहीं है, तो हम इन 2 3 5 को लेने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हम केवल किसको लेने वाले हैं, 5 और 7 को, अर्थात 5 और 7 के गुणनफल को लेने वाले हैं, जो कि निकल के क्या आने वाला है, 35। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का मसप क्या निकल के आया, 35, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि हमारा है एच। एच में फिर से हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं और हमें इन तीनों संख्याओं के क्या निकालने हैं, मसप। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा 91, और 91 में चूंकि इकाई के स्थान पर फिर से वही 1 है, तो भाग 3 का तो 2 का तो नहीं जाएगा, और 3 के लिए हमें इन अंकों का योग करना होगा। 9 में 1 जोड़ा तो 10, और 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। अब आगे चलते हैं, आ रहा है ना, हम क्रम से चलते हैं, 2 3 5 7 इन अभाज्य संख्याओं को चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पता चलेगा कि हमें पहाड़े कितने अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। तो 2 ने मना कर दिया, 3 ने भी मना कर दिया। अब बात करते हैं 5 की। क्या इकाई का स्थान आपको कुछ बता पा रहा है कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 होता या 5 होता तो 5 का भाग चला जाता, तो 5 का भाग भी नहीं जाने वाला। अब नेक्स्ट करते हैं 7 की बात। तो चूंकि वो तो हमने, याद करो, विभाज्यता के नियमों में समझा था कि पीछे का अंक को हटा के दुगने से घटाओ। तो चूंकि 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 1 का दुगना किया तो कितना आया, 2। याद कीजिए, 1 का दुगना हो गया 2, और 9 में से घटाया तो कितना आया, 7, अर्थात 7 का भाग पूरा जाएगा। और वैसे भी 2 अंकों की संख्या में तो हम भाग दे करके भी देख सकते हैं कि 7 एकम 7, बच गए 2, और 7 तिया 21, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पूरा भाग जाने पे कितना मान आया, पूरा भाग जाने पे मान आया 13, अर्थात 13 7 क्या, वैसे भी पता है 13 के पहाड़े में 7 दफ़ा आता है। और अब हम इसमें किसका भाग देने वाले हैं, बिल्कुल 13 का देने वाले हैं, क्योंकि 13 भी हमारी क्या है, अगली अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 7 गुणा 13, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या की ओर, जो कि है 112। और 112 में इकाई के स्थान पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 112 में इकाई के स्थान पर हमें 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 का भाग तो देना ही है, 2 5 10 और 6 2 6 12, 56 आ गया। और अभी भी हम 2 का भाग दे सकते हैं, जो कि 28 दफ़ा जाएगा। बच्चों ये क्या है, ये भागफल है, ठीक है ना। आप भाग दीजिए, और जो हमारा भागफल आएगा वो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। 2 का भाग दिया 14 दफ़ा, इसी प्रकार से 2 का भाग दिया तो कितना आया, 7, और 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो लिख देते हैं इनको। 2 कितनी बार आया, 2 हमारे पास आया 4 बार, और 7 आया 1 बार। तो 2 को लिखा 4 बार, 1 2 3 4 और 7, ठीक है। वहाँ पर 7 का कुछ अलग सा हो गया, इसको थोड़ा सा वापस से सही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर कहीं समझ में नहीं आया, कुछ का कुछ पढ़ ले तो गड़बड़ हो जाएगी। अब चलते हैं हम अगली संख्या पर, जो कि है 49। और 49 के तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। 49 में सीधा हमें पता है 7 का भाग ही जाने वाला है, और कितनी दफ़ा जाने वाला है, 7 दफ़ा। चेक करने की ज़रूरत है क्या, 2 3 5, ज़रूरत तो नहीं लग रही है ना, क्योंकि हमें पता है 7 7 49 होता है। तो 49 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 7 गुणा 7, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनके सार्वगुणनखंड लेने वाले हैं, अर्थात जो तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो शुरुआत करते हैं 7 से।
हम देख पा रहे हैं ऊपर 7 है और नीचे भी हमें 7 मिल गया। ये देखें आगे पीछे है तो इनको ऐसा कर देते हैं और ये ठीक है, चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। और 13 यहाँ पर है तो 13 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ नहीं है तो 13 को भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार से 7 यहाँ पे है, 7 और दूसरा 7 यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी दूसरा 7 नहीं है तो 7 को भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर 2 कितनी बार आए हैं, 4 बार, बाकी जगह तो 2 दिखाई नहीं दे तो 2 को भी हम नहीं लेने वाले। तो सार गुणनखंड के रूप में केवल हमारे को एक 7 प्राप्त हुआ और यही हमारा क्या है, महसप भी है। अर्थात इन तीनों संख्याओं का महसप क्या निकल के आया, 7 आया। अब चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर जो कि 18, 54 और 81। 18 के अभाज्य गुणनखंड, शुरुआत वही 2 से और भाग दिया 3 का 3 दफ़ा। अब तो हम कर करके एक्सपर्ट हो रहे हैं, आराम से करते हैं। 2 को 1 बार लिखना है और 3 को 2 बार लिखना है, बन गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। और इसी क्रम में अब हम लेने वाले हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। और 54 में हम इकाई के स्थान पर 4 होने के कारण 2 का भाग आराम से दे सकते हैं। जब भाग दिया तो मान कितना प्राप्त हुआ, 27, ठीक है ना। अब भाग दे करके देख सकते हैं। और 27 में हम 3 का भाग देंगे क्योंकि 9 दफ़ा आता है 27। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, खासकर इस पार्ट के लिए। तो 9 में भाग देंगे 3 का और 3 तिया 9 और ये आया और 1 आते ही हमें रुक जाना है। 2 1 बार और 3 3 बार, 2 1 बार और 3 3 बार, ठीक है ना। ये बन गए हमारे 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा है 81। 81 के अभाज्य गुणनखंड के लिए शुरुआत किससे करेंगे, इकाई के स्थान पर 1 है, 2 का तो नहीं जाएगा। अंकों का योग किया, 8 और 1 9 और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम भाग देने वाले 81 में 3 का भाग। और जैसे 3 का भाग दिया तो ये 27 दफ़ा चला गया और 27 में तो 3 का भाग देना ही होगा। 9 और फिर से 3 का देंगे और फिर से 3 का देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अर्थात 3 कितनी बार हुआ, 4 बार। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 3 3 और 1 बार और 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब सार गुणनखंड की बात करते हैं। तो सार गुणनखंड के लिए हमें कॉमन ढूंढना है। शुरुआत करते हैं इससे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। अब आप बताएं क्या हम 2 को लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि वोट तो सभी से मिलने चाहिए। अर्थात सब में कॉमन होगा उसी को ही लेंगे। तो 2 को तो हम नहीं लेने वाले। चलते हैं नेक्स्ट पे 3 पर। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 3 को तो ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी क्रम में ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा लाइन लेने में सुविधा रहेगी। आगे देखा 3 और फिर से 3 दोबारा दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 तो हम पहले ही मना कर चुके हैं। और यहाँ 3 2 बार है, 3 1 बार है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, जोड़ीदार नहीं है ना उसका। तो ऐसे में हम समझ गए हमें 3 को कितनी बार लेना है, 2 बार लेना। 2 बार सर्कल हुआ ना, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। तो इन तीनों संख्याओं का महसप पर निकल के आ गया 9। अब चलते हैं अंतिम सवाल पर जो कि है J 12, 45 और 75 के महसप ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 12 का और शुरुआत करेंगे वही 2 से, फिर वही 2 से और 3 से और अंत में प्राप्त हो गया 1। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ले रहे हैं 45 का अभाज्य गुणनखंड और 45 के अभाज्य गुणनखंड के लिए ये लिया 45 और शुरुआत किससे करने वाले हैं, 3 से, क्योंकि अंकों का योग क्या है 9 और 5 में तो 2 का भाग जाता नहीं है। तो 3 का भाग दिया 15 दफ़ा और अभी भी हमें पता है 3 का भाग 5 दफ़ा जा सकता है और 5 में तो 5 का ही जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट है 75 और 75 के लिए हम फिर से वही अंकों का योग किया, 7 और 5 12, तो 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 25 में 5 का, ठीक है ना, क्योंकि 3 का भाग तो जाता नहीं ना। 5 और 2 को जोड़ा कितना आया, 7। और वैसे भी 3 के पहाड़े में 3 8 24 और 3 9 में 27 होता है, 25 तो नहीं आता है ना। और वैसे कैसे भी आप समझ लीजिए। तो 5 का भाग दिया 5 दफ़ा हुआ और फिर से हमने 5 का भाग दिया 1 दफ़ा। 1 दफ़ा आते ही रुकना है, 3 गुणा 5 गुणा 5। और अब आ रहा है मेन काम। देखो मुझे तो ये कॉमन जो गोले बना के ढूंढते हैं ना बहुत
आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई अधिकार मिल गया है कि हमें चुनना है अब, ठीक है ना, वोट डालने वाला अधिकार, जैसे कुछ फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आती है। देखिए अब आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ ये कुछ उसी तरह का है जैसे हमारे पास में कोई अपने क्लास में कभी मॉनिटर चुनते हैं ना, किसी ने भी विरोध में बोल दिया उसको नहीं लेना है, यानी कि जो काम सर्वसम्मति से होने वाला है ना, वो वाला काम, ठीक है। तो सर्वसम्मति समझ लीजिए। तो यहाँ पर सर्वसम्मति किसको लेके हो रही है? 2 को लेकर के सर्वसम्मति तो नहीं हो रही है। 3 की बात करते, 3 को इसने भी वोट दे दिया, इसने भी वोट दे दिया, इसने भी वोट दे दिया। अब हम इसको वोट से लिंक कर लेते हैं, तो ये 3 यहाँ पर है, ठीक है ना, 3 तीनों में है। तो हम किसको लेने वाले हैं? एक तो 3 को तो लेने ही वाले हैं, ठीक है। और 2 के लिए मना हो गया, बाकी दोनों मना कर दिया। यहाँ 5 दोनों ने हाँ कर दिया, लेकिन ऊपर वाले ने मना कर दिया, सर्वसम्मति तो नहीं मिली। तो यहाँ पर वोट सब किसको मिले? 3 को मिले। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया? बिल्कुल 3 निकल के आ गया। तो उम्मीद है हमारा सवाल भी ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में सवाल नंबर 2 और 3 के साथ। जुड़े रहिए। थैंक यू।